सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग झारखंड की जनजातियों पर चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में भी झारखंड की जनजातियों के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे। हम लोग संथाल, मुंडा और उरांव के बारे में कायदे से पढ़ लिए थे। उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दशा किस प्रकार से थी, उन पर हम लोगों ने चर्चा करा है। इसके बाद जो है अब हम लोग थोड़ा सा हो के बारे में हो के बारे में, हो जो जनजाति है उसके बारे में, और उसके बाद बाकी जो अन्य जनजातियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इससे पहले आप ये एक बता दीजिएगा कि एक मैं आपको बात लिख रहा हूं यहाँ पर, झारखंड की जनजाति। आप तो पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, सर हम लोगों को पढ़ना है झारखंड की जनजातियां। आप लिख लीजिएगा झारखंड की जनजातियां आप पढ़ रहे हैं, झारखंड की जनजातियां। ठीक बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड की जनजातियां। और झारखंड की जो जनजातियां हैं, बेसिक बहुत सारी बातों पर हम लोग चर्चा किए हैं। आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, इसको आप डिकोड करेंगे। एक ट्रिक है सर कि आपकी बीबी सब माल सरियाली। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? आ का मतलब आप लोग बताइए, क्या हमने बताया था? और ये किस चीज का, पहले ये किस चीज का ट्रिक है? हमने काफी पहले बताया हुआ है इसको, तो क्या आपको याद आ रहा है अथवा नहीं याद आ रहा है? ये किस चीज का ट्रिक है? आप कमेंट करेंगे क्या? आदिम जनजातियों का ट्रिक है, बहुत अच्छी बात है। 8 आदिम जनजातियां हैं झारखंड में। 32 जो कुल जनजाति है उसमें 8 आदिम है। आप बहुत सही कह रहे हैं। तो 8 जो आदिम जनजातियां हैं उसमें आ का मतलब हमने क्या बताया था, बताएंगे क्या? आ माने क्या था बताइए? आ का मतलब क्या हो जाएगा? असुर हो जाएगा ना? आ से असुर हो जाएगा। चलिए ठीक बात है। अब प का मतलब क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? प का मतलब देखना चाहता हूं, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? असुर, पहाड़िया। ठीक बात है, असुर, पहाड़िया, कोरबा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको पहाड़ी हो गया, पहाड़िया। ठीक है। और ये क से क्या हो जाता है? क से बताइए क्या हो जाता है? क से बाकी लोग भी याद करिए, जरूर याद आना चाहिए आपको। सिर्फ पढ़ने से क्या होता है, समय पे याद आना चाहिए। कोरबा, बहुत अच्छी बात है। तो ये कोरबा है, यही आपका रिवीजन भी हो गया और आपको जो है सो पढ़ाई भी हो गया। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो जान लें कि झारखंड में कुल 8 आदिम जनजातियां, 8 आदिम जनजातियां हैं सर, 8 आदिम जनजातियां हैं। और ये 8 आदिम जनजातियों का ट्रिक है कि आपकी बीबी सब माल सरियाली। इसका अर्थ आप समझते होंगे कि किसी के बीवी के बारे में, वाइफ के बारे में कहा जा रहा है कि सारा जो धन दौलत या चीजें हैं सरियाली। सरियाली का मतलब कि एक जगह अपना इकट्ठा कर ली, संग्रहित कर ली, इसका यह भावार्थ होता है। आप झारखंड बिहार से हैं तो आप समझिएगा। तो असुर, पहाड़िया, कोरबा। बीबी, बी का मतलब क्या आप लोगों ने बोला? चलिए बताते चलिएगा। बी से बिरहोर और बी से बिरजिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसको आप बिरहोर और बिरजिया कर लीजिएगा। एक हो गया बिरहोर और एक हो गया बिरजिया। बिरजिया, बिरहोर, बिरजिया। सब का मतलब सबर जनजाति, आप जानते ही होंगे। सब का मतलब क्या हो जाएगा? सबर, सबर जनजाति। माल का मतलब माल पहाड़िया, माल का मतलब माल पहाड़िया, माल माने माल पहाड़िया। और सरियाली का मतलब सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। ये 2 पहाड़ियां जनजाति हैं, सौरिया पहाड़िया। कई गो हो गया भाई? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये छठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया। बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा ट्रिक है कि आपकी बीवी सब माल सरियाली। ये 8 आदिम जनजातियां आपको याद, चूंकि एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आदिम जनजाति है अथवा नहीं है, ये पहले भी बताया हुआ था
एक सवाल पूछता है आपको, 32 जनजातियों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक सवाल आपको पूछेगा निम्नलिखित में कौन सी आदिम जनजाति है चाहे नहीं है, तो कंफ्यूजन हो जाता है, एक ही टाइप के ढेर सारे नाम है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इससे आपका बड़ा काम हो जाएगा, आपकी बीबी सब माल सरियाली। ये चूंकि सार्थक वाक्य है, आपकी बीबी सब माल सरियाली, ये याद हो जाएगा, ये लाइन तो किसी को भी याद हो सकता है। तो असुर, पहाड़िया, कोरबा, बिरहोर, बिरजिया, सबर, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया। जिसको ये पता नहीं है इसको आप जरूर, आप इस ट्रिक को, बड़ा अच्छा ये दवाई है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात के, ये दवाई के रूप में है, इसको ट्रिक मत मानिए, ये आपके लिए दवा का काम करेगा, इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे विद्यार्थीगण जिनको नहीं पता है। झारखंड में जब हम लोग आदिवासियों की बात करते हैं, 32 जनजातियां हैं, 32, कितनी जनजातियां हैं? 32। लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष में जो है वो लगभग 450 जनजातियों को अधिसूचित करा गया है, टोटल 400। यदि कुल भारत में, यदि संपूर्ण देश स्तर पर बात करिएगा, संपूर्ण देश में यानी भारत में जो है, भारत में जनजातियों की संख्या जो है कुल 461। कितना सर? 461। इसमें भारत में जब आप झारखंड की बात करते हैं सर, झारखंड की, तो झारखंड में जो है वो आदिवासियों की जो संख्या है सर वो आपको सिर्फ 32 रह जाती है। तो 461 में 32 जनजाति जो है वो झारखंड में है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ये पहली बात समझ रहे। अभी हम हो के बारे में बात करेंगे, बाकी और चेरो खरवार बाकी अन्य के बारे में बात करेंगे। तो भारत में कुल 461 जनजातियों की बात होती है, 461 अधिसूचित है, जिसमें जो है वो आपको 32 जनजातियां जो है वो झारखंड में हैं। कितनी जनजातियां? 32 जनजातियां। और इस पर हमने वर्गीकृत इसको करा हुआ है कि आप कैसे करेंगे। 32 को वैसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ याद रखना है, तो हमने आपको कैटेगराइज कर दिया है कि किसको आप प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में रखेंगे, किसको ऑस्ट्रेलाइड में रखेंगे, किसको द्रविडियन में रखेंगे। ये हमने आपको ट्रिक और टेक्निक जो है सो क्या करा हुआ है सर, बताया हुआ है। तो 461 जनजातियों में से 32 जनजातियां जो हैं वो क्या है सर, भारत में है। संपूर्ण भारतवर्ष के यदि पॉपुलेशन की बात करिएगा, माने संपूर्ण देश के की जनसंख्या की बात करिएगा, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 8.6% जो पॉपुलेशन है पूरे भारत का वो लगभग जनजातियों का है, यानी आदिवासियों का है। बात समझिएगा। कुल भारत की बात करिएगा, संपूर्ण भारत की, तो भारत का ये जो 461 जो जनजाति है इसका आप जनसंख्या जोड़िएगा तो संपूर्ण जनसंख्या का ये आपको ये आपको जो है लगभग 8%, लगभग आपको 8%, कितना प्रतिशत है ये? 8%, लगभग 8% से ज्यादा ही मान के चलना है कि ये क्या है सर, आदिवासी है। कितना? 8%, 8.5% आप मान के चल सकते हैं, इसे 8.6 है, तो 8.5% जो है, एक मिनट, आप ये बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? अरे 100 आदमी में से 8.5 आदमी जो है वो आदिवासी है भारत में। परसेंटेज समझते हैं ना? तो भारत में कुल जनसंख्या का, भारत की कुल जनसंख्या का 8.5% लगभग जो है वो आदिवासी है। यदि 1 अरब जनसंख्या मान लिया जाए भारत का, तो 8.5 करोड़ लगभग आदिवासी होते। लेकिन 1 अरब से भी चूंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है, तो 1 अरब से आप ज्यादा मान के चलते हैं। यदि 1 अरब 35 करोड़ अब तो हो चुका है, लेकिन यदि आप 1 अरब 20 करोड़ के आसपास मान करके, और यदि आप इसका परसेंटेज निकालेंगे, इसका जनसंख्या निकालेंगे, तो लगभग आपको 10 करोड़ जो है, 10 करोड़ आपको जो है आदिवासी संपूर्ण भारत में लगभग नजर आएंगे। 10 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से कम नहीं, 10 करोड़ से कम नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार संपूर्ण भारतवर्ष में आदिवासियों की संख्या जो है वो आपको 10 करोड़ से थोड़ा ऊपर है, 10.5 करोड़ आप मान सकते हैं। तो आप 10.5 कर लिख सकते हैं, 10.5 करोड़। तो इसको आप 8.6 को 8.5 भी बना सकते हैं। 8.5% आपको आदिवासी है। कितना है?
8.5% आदिवासी है और संख्या में देखिएगा तो लगभग 10.5 करोड़। बात समझने का प्रयास करिए, 8.5% आदिवासी है और संख्या में देखिएगा तो 10.5 करोड़ होगा। ओहो हो। संपूर्ण भारत का थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि संपूर्ण भारत में जो है वो आदिवासियों की संख्या लगभग जो है वो 8.5% है, मतलब 10.5 करोड़ है। क्लियर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? इसी 10.5 करोड़ में से जो है, इसी 10.5 करोड़ में से जो है, इसी 10.5 करोड़ में से जो है लगभग जो है 85-86 लाख जो आदिवासी हैं वो आपको झारखंड में हैं। बात समझ रहे कि नहीं? इसी 10.5 करोड़ में से 85-86 लाख, मैंने 1 करोड़ भी नहीं, 85-86 लाख आदिवासी जो है सो झारखंड में हैं। आ रहा है समझ में? संपूर्ण 10.5 करोड़ में से लगभग 86-87 लाख जो है आदिवासी झारखंड में हैं। अब शायद 90-95 हो गए हो, 95 के आसपास, 1 करोड़ भी पकड़ लिए होंगे। लेकिन अभी जो 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार झारखंड में आदिवासियों की संख्या लगभग जो है वो आपको 87 लाख के आसपास, 86-87 लाख के आसपास आप मान सकते हैं। एक चीज आप जानते हैं कि पूरे भारत में ये जो 10 करोड़ के मोटा मोटी आदिवासी हैं, इसमें झारखंड से किसी राज्य में ज्यादा आदिवासी हैं कि नहीं है? तो झारखंड से ज्यादा आदिवासी बहुत सारे राज्यों में हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आदिवासी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा ही है, कम नहीं है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में यदि आप आ जाते हैं तो महाराष्ट्र में भी आदिवासियों की संख्या 1.5 करोड़ के आसपास है। उड़ीसा में लगभग 95 करोड़, राजस्थान में लगभग 92 करोड़, गुजरात में लगभग 89 करोड़, तब जाकर के झारखंड में लगभग 86.5 या 87 करोड़ के आसपास आदिवासी हैं। फिर से आप समझिएगा, यदि संपूर्ण भारतवर्ष के आदिवासियों की चर्चा करी जाए, संपूर्ण भारत के आदिवासियों की चर्चा करी जाए तो भारत में यदि आप भारत में देखिएगा, ओ हो, यदि आप भारत की बात करिएगा, मैं भारत ही लिख रहा हूं, इंडिया नहीं लिख रहा हूं। इंडिया क्यों नहीं लिख रहा हूं आप जान सकते हैं, क्योंकि इंडिया शब्द पर विवाद चल रहा है। तो भारत में आदिवासियों की संख्या लगभग 10.5 करोड़, 10.5 करोड़। ओहो, इतना बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बढ़िया से मोटा मोटी समझे रहोगे तभी सवाल बनेगा, रट के जाओगे सवाल नहीं बनेगा। अब ये 10.5 करोड़, चूंकि आदिवासी क्षेत्र में रह रहे हो, आदिवासियों के लिए झारखंड जाना जाता है, आदिवासियों के ऊपर वर्क करके नहीं जाओगे तो सवाल बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए आदिवासियों के ऊपर काम करके जाओ, थोड़ा मेहनत करके जाओ। आदिवासी संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग 10.5 करोड़ हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक बात है। अब ये जो 10.5 करोड़ है, इसमें भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। यदि 29 राज्य या 7 केंद्र शासित प्रदेश या 9 केंद्र शासित प्रदेश याद होगा तो आप भुला जाइएगा। भारत में वर्तमान में, तत्काल में, आज की तारीख में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 10.5 करोड़ जो जनसंख्या है आदिवासियों का पूरे भारत में, उसमें जो है सबसे पहला नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं, लगभग 1.53 करोड़, यानी 1 करोड़ 53 लाख लगभग आदिवासी आपको मिलेंगे। 1 करोड़ 53 लाख, माने आप 1.5 करोड़ मोटा मोटी मान लो, उतना याद करने का क्या जरूरी है? 1.5 करोड़ आदिवासी। इसके बाद कहां आदिवासी मिलेगा? MH लिख रहे हैं, MH माने महाराष्ट्र होता है। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में 1 करोड़ 5 हजार है, तो इसको एक्यूरेट 1 करोड़ मानो, 1 करोड़ 5 हजार है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य महाराष्ट्र में आदिवासियों की संख्या 1 करोड़ 5 हजार है, 5 लाख नहीं, 5 हजार। तो 5 हजार को मारो गोली, 1 करोड़ है लगभग, मोटा मोटी एकदम 1 करोड़ है, 1 करोड़ ही है। 1 करोड़ महाराष्ट्र में, 1.5 करोड़ मध्य प्रदेश में। ये बात समझ रहे? हो, ये बात समझ। तो सबसे ज्यादा पूरे देश में आदिवासियों की संख्या कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, इसके बाद झारखंड के बगल में आप उड़ीसा चले जाइए। उड़ीसा आजकल हम गए थे कुछ दिन पहले, 1 आध सप्ताह पहले, तो उड़ीसा में जो है वो आपको आदिवासियों की संख्या इसके बाद आपको ज्यादा मिलेगी। लगभग 95 लाख आदिवासी जो है वो आपको यहां पर मिलेंगे। नहीं समझ बात के? कहां पर सर? उड़ीसा में। कहां पर सर? उड़ीसा में। तो इसके बाद आपको जो है ओडिशा, हिंदी में लिख देता हूं, चलो ओडिशा।
उड़ीसा में आदिवासी जो हैं वो लगभग 1 करोड़ से थोड़ा मोड़ा कम, यहां पर 95 लाख लिख देता हूं। कितना सर? 95 लाख। उड़ीसा के बाद कहां आपको आदिवासी मिलेंगे सर? राजस्थान में। इसको RS लिख रहे हैं, आप समझिएगा। राजस्थान में आदिवासियों की संख्या लगभग 92 लाख है। कितना है सर? 92 लाख। और राजस्थान के बाद आदिवासियों की संख्या गुजरात में है। सिर्फ इसको GU लिख रहा हूं, GU माने गुजरात। गुजरात में आदिवासियों की संख्या 89 लाख है, 89 लाख है। और इसके बाद तब जाके झारखंड का नंबर आएगा। अब झारखंड में आदिवासियों की संख्या आप जान ही रहे हैं। तो इसके बाद झारखंड में जो आदिवासियों की संख्या है भाई साहब, यहाँ JH माने झारखंड। और झारखंड में आदिवासियों की संख्या जो है वो आपको जो है वो लगभग 86.45 लाख, मतलब 87 लाख लगभग आदिवासियों की संख्या है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? बात नहीं समझ रहे हैं? आदिवासी का एक बार देखिए कि सबसे ज्यादा आदिवासी कहां है? मध्य प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा में, इसके बाद राजस्थान में, इसके बाद गुजरात में, तब जाकर के झारखंड में जो है आदिवासी हैं। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में लगभग 78 लाख के आदिवासी हैं। इस झारखंड के बाद भी आप एक आध को याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी हैं लगभग 78 लाख के आसपास हैं। तो ये 5-7 को याद रख स्तर पर कि भाई आदिवासियों की संख्या कितनी है। ये आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ओ हो, नहीं देख पा रहे हैं। लगभग 1.5 करोड़ मध्य प्रदेश में, इसके बाद 1 करोड़ महाराष्ट्र में, उड़ीसा में 95 लाख, राजस्थान में 92 लाख, कहां चला गया 92 लाख, गुजरात में जो है लगभग 89 लाख, और झारखंड में 86-87 लाख के आसपास आदिवासी हैं। और इसके बाद छत्तीसगढ़ 1 2 3 4 5 6 7 राज्य जो भारत के हैं उसके बारे में हमने आदिवासियों के बारे में बताया। आदिवासियों के बारे में आप जरूर जानिए। बहुत बार पूछता है भील के बारे में, गोंड के बारे में, और संथाली, मुंडा, हो, उरांव, इस सब के बारे में तो पूछता है। आप जरूर जानते रहिए। ये संख्या आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको जरूर आप याद करिए सर, इसको जरूर याद करिए, जरूर ध्यान में रखिए। इसको आप 1.5 जीरो भी लिख सकते हैं, या 1.5 इसको आप सिर्फ लिख सकते हैं, और इसको आप करोड़ में याद कर सकते हैं। ये करोड़ है भाई साहब। तो मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़, महाराष्ट्र में 1 करोड़, उड़ीसा में 95 लाख, राजस्थान में 92 लाख, गुजरात में 89 लाख, झारखंड में 87 लाख। 87, 89, 92, 95 बड़ी क्लोज है सर, बड़ी क्लोज है। झारखंड से तुलनात्मक पूछ सकता है। पूछते पूछते झारखंड आप सोचोगे कि गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम ऑप्शन में पलामू होना चाहिए, लेकिन आपको सवाल एक अलग तरीके का पूछ लिया कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या कितनी है, कौन से नंबर पर आता है भारत में झारखंड, या कि कौन से राज्य हैं जिनसे झारखंड का झारखंड में आदिवासी ज्यादा है या कम है। इस तरीके का कंपैरिजन आपको करा सकता है। तो ऐसा आप जरूर याद रखेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आदिवासियों को आप याद रखिएगा सर। ये आदिवासियों की संख्या हमने बताई, ये पूरे देश लेवल पर हम चर्चा कर दिए। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? बुझा रहा है? एक बार कमेंट करिए हाँ सर समझ में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है समझ में, कि एकदम नहीं आ रहा है। एक बार आप कमेंट कर सकते हैं, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। झारखंड में कुछ ऐसी भी आदिवासी हैं, आदिवासी समुदाय हैं जिनकी संख्या जो है बहुत ही कम है, बहुत कम है। किसी व्यक्ति को पता है कि झारखंड में कौन आदिवासी है जो सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है? कोई ऑप्शन बता सकता है? ये सवाल जवाब आपको एक बार सवाल जवाब हो जाए तो आपको याद ही हो जाए, ना याद हो कोई बात नहीं, आप इसमें इन्वॉल्व हैं, जुड़े हुए हैं, यही काफी है। तो झारखंड में कौन सी आदिवासी जनजाति है, मतलब जनजाति आदिवासी जिनकी संख्या सबसे कम है? किसी को याद आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि झारखंड में आदिवासी 3200 में से कौन आदिवासी है समुदाय जिसकी संख्या बहुत कम गिनी जा रही है, विलुप्ति के कगार पर है, पेपर ऊपर में आते रहता है, पेपर ऊपर में आते रहता है। तो झारखंड की एक जनजाति है बिरजिया असुर। बिरजिया असुर। देखिए झारखंड के एक आदिवासी मैं आपको बताऊं जो बड़ी पॉपुलर चल रहा है, काफी इनकी संख्या घट गई है, इसका नाम खोंड है। खोंड
खोंड और बंजारा ये दो आदिवासी समुदाय हैं जिनका बहुत ही कम हो गया है, खोंड और बंजारा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो एक हो गया सर खोंड और एक है सर बंजारा। मैं बंजारा, ये बंजारा बंजारन पर बहुत फिल्म भी बना है। मैं बंजारन गाना भी बहुत है, मैं बंजारन सुने हैं नजर मात के? बंजारन ये इधर से उधर भटकते रहते हैं, काफी घुमक्कड़ स्वभाव के हैं, अलग बला कनवा में इतने बड़े बड़े पहनते हैं, कान नाक में, और अजीब तरीके का कपड़ा राजस्थानी स्टाइल में पहनते हैं बंजारा। तो ये जो खोंड पर चर्चा करी जाए सर, खोंड की संख्या बहुत कम हो गई, बहुत कम। समझ के नहीं समझ के? तो खोंड की जनसंख्या की बात करिएगा सर, ये 221 के आसपास इसका अभी बताया जा रहा है, और बंजारा की जनसंख्या जो है वो 487 बताई जा रही है। अब दोनों आप देखेंगे सर, तो दोनों की जनसंख्या जो है वो दोनों को आप सड़मेरे यदि समझने का प्रयास करेंगे तो आपको कौन ऐसी झारखंड में जनजाति है जिसका 500 से भी कम जनसंख्या हो रहा है? 500 से भी कम। तो 500 से भी कम वाले जो है वो आपको खोंड और बंजारा, इसमें भी खोंड टॉप पर है, बहुत ज्यादा इसका संख्या कम हो गया। खोंड जो है मात्र 221 गिनती में आ रहा है और बंजारा की संख्या जो है 487। तो ऐसे कंडीशन में इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। इसके अलावा जो है वो बैगा की जनसंख्या या बथुड़ी की संख्या या गोरैत की जनसंख्या काफी कम हो गई है। कमेंट में असुर वगैरह आया है, असुरों की संख्या लगभग 7700 के आसपास असुरों की संख्या है। संपूर्ण भारत में लगभग 10,500, जिसमें 7700 असुर जो है वो झारखंड में है। तो असुरों की संख्या भी काफी कम हो गई है, लेकिन वो 10,000 के आसपास बने हुए हैं। असुर वही है जो आपको टीवी में दिखाता है कि मैं असुरों का विनाश कर दूंगा। असुरों से लड़ाई होती थी आर्यों का, यह ओरिजिनल लड़ाई है सर। ऐसा माना जाता है कि झारखंड में असुरों के विनाश का कारण, क्योंकि देखो बात समझो, 10,500 पूरे भारत में असुर अभी बचे हैं। कितना गिनती से? 10,500। और 10,500 में से आपको लगभग 8,000 के आसपास झारखंड में है। बात धर रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो असुर जो है उसको गायब कौन कर दिया? पहले बहुत संख्या में था। वो असुरों को गायब करने वाला जो है वो आर्य थे, आर्य। और आर्य सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आए थे, थोड़ा मोड़ा इतिहास में पढ़े होंगे। आर्य समझते हो? नहीं समझते हो? तो आर्य ही जो है वो असुरों के विनाशक थे। लड़ाई में टीवी में दिखाता है ना, असुर थोड़े से बाल ओल एकदम ऐसे किए हुए, एकदम बड़ी ताकतवर, मारने वाले, काटने फाड़ने वाले, ऐसा असुर। तो असुर, तो ये चीज तो खोंड और बंजारा झारखंड के सबसे कम ये वाले हैं। इसके अलावा आप बैगा का नाम लिख सकते हैं, गोड़ैत का नाम लिख सकते हैं, बथुड़ी का नाम लिख सकते हैं। बैगा, गोड़ैत, बथुड़ी, हो बैगा, बथुड़ी, गोड़ैत। नहीं समझ बात के? क्या क्या इसके बाद हो सकता है सर? 500 से कम हो गया। इसके बाद 5,000 के आसपास या 5,000 से कम, तो आप बैगा का नाम लिख सकते हैं। जो बैगा जो है ना वो 5,000 से कम है संख्या के कर बैगा। तो ये बैगा हो गया सर, बैगा। इस सर एगो बथुड़ी हो गया सर, बथुड़ी। अब एगो गोड़ैत हो गया सर, गोड़ैत। ये आदिवासियां ऐसी हैं जिनकी जनसंख्या 5,000 से कम बताई जा रही है। ये आदिवासियों की जनसंख्या 5,000 से कम बताई जा रही है। इनका लगभग जो है वो 3200 के आसपास इनका जनसंख्या है। इनका जो है वो 3400 के आसपास जनसंख्या है। और इनका जो है वो लगभग 5,000 के आसपास जनसंख्या। मोटा मोटी ही याद रखने की आवश्यकता है, बहुत नहीं। मतलब 5,000 से कम जनसंख्या वाले या 5,000 के आसपास वाले जो है वो आपको बैगा, बथुड़ी और गोड़ैत, ये आपको आदिवासी समुदाय हैं। ये जरूर आप याद रखेंगे। 500 से कम वाले भी याद रखिए और 5,000 से कम वाले भी याद रखिए। इनके बाद वही असुर वगैरह आएंगे। असुर वगैरह की जनसंख्या लगभग 7-8 हजार के आसपास है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है समझ में? इस तरीके से आपको याद रखना है। ये बात धर रहे हैं? नहीं धर रहे हैं? इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे सर। ये 500 से कम वाला हो गया और ये 5,000 के आसपास वाला हो गया। ये 5,000 के आसपास वाला, 5,000 के आसपास,
ये 5,000 के आसपास वाला जनसंख्या, मात्र इतनी जनसंख्या है इनकी। बात समझ गए? संथाली का, उरांव का, मुंडा का, हो का जनसंख्या तो काफी ज्यादा है। बात समझ गए जनाब के? अच्छा, आदिम जो जनजातियां हैं जो एकदम ही बहुत पिछड़ी हैं, आदिम माने एक या तो बहुत पुरानी है या तो बहुत ही घिसी पिटी, बहुत बहुत ओल्डेस्ट। आदिम, आदि एक तो आदिवासी है, ये है आदि में भी आदिम हो गया, माने एगो हाई कोर्ट एगो सुप्रीम कोर्ट, माने आदि में भी आदिम हो गया। तो 8 जो आदिम जनजातियां हैं वो लगभग झारखंड में 2 लाख के करीब हैं। ये 2 लाख जो है वो आपको संपूर्ण आदिवासी जो जनसंख्या है उसका 1% से भी एक कम हो गया, यानी 87 लाख का जो है, समझ रहे नहीं समझ? ओ हो। तो इस तरीके से जो है आदिम जनजातियां जो है, आदिम कहीं नोट कर लीजिएगा कि आदिम जनजातियां जो है, आदिम जनजातियां जो अभी लिखवाए या आपकी बीबी सब माल सरियाली, वो लगभग जो है वो आपको 1,92,000 के आसपास हैं। झारखंड में आदिम जनजातियां जो है 1,92,000 के करीब हैं। झारखंड में आदिम जनजातियां जो हैं वो 1,92,000 यानी लगभग 2 लाख के मोटा मोटी में है। आदिम जनजातियों के बारे में आप जानिए, आदिम जनजातियां कितनी हैं? लगभग 2 लाख। नहीं याद होता है तो 2 लाख आदिम जनजातियां, 2 लाख आदिम जनजातियां, 2 लाख आदिम जनजातियां, 2 लाख। बात धर रहे हो? नहीं समझ रहे बात के? आदिम जनजातियों की जनसंख्या 2 लाख के करीब है। आगे की बात करते हैं सर, आगे करा जाए बात, आगे बताएं नहीं बताएं? थोड़ा सा हो के बारे में पढ़ लीजिए, हो के बारे में पढ़ लीजिए, फिर हम लोग बिरहोर, बिरजिया, चेरो, खिरवार, बाकी अन्य जितना है असुर असुर सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, जो कि आपको सवाल जहां से पूछा जा सकता है, जो बहुत ही जमीन हो, जरूरी हो, वो पढ़ना है। पूरा बकवास नहीं पढ़ लेना है, जिससे कि ये भी बड़ा जरूरी है कि क्या पढ़ने से जरूरी है कि क्या ना पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा किताब कॉपी में अलग आजा ढेरे रहता है, वो सब यदि आप पढ़ लेंगे तो भूला जाएंगे और बड़ा माइंड आपका कंफ्यूज आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में दिक्कत होने लगती है। थोड़ा सा हम लोग हो के बारे में पढ़ लेते हैं। हो का जो एरिया है, हो तो जान भैया, संथाली, उरांव, मुंडा जानते हो ना? थोड़ा सा हो हेडिंग में डाल लो। क्या हेडिंग में डालोगे? हो, ओ हो जो है आप क्या कर लोगे हेडिंग में? तो हो के बारे में हेडिंग डाल लीजिए सर। ये हो गया हो जब आप देखेंगे सर तो झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में ये ज्यादा जो है वो संकेंद्रित हैं। हो की यदि बात करिएगा तो झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में ये संकेंद्रित वाली जनजाति है। चौथे नंबर की ये जनजाति है सर, ये संख्या में आपको जो है सो चौथे नंबर पर आ जाती है। वो जो जनजाति है वो झारखंड की जो है वो आपको चौथे नंबर पर, और ये कोल्हान क्षेत्र में, एगो क्षेत्र जरूर आप लिखेंगे सर, इनका जो क्षेत्र है, क्षेत्र पूछता है तो क्षेत्र ये कोल्हान क्षेत्र में है। अब कोल्हान माने यदि आपको नहीं पता है कि क्या होता है तो हम नहीं कह सकते हैं कि कोल्हान किसको बोलते हैं। यदि इतना भी नहीं पता है कि कोल्हान कौन सा क्षेत्र होगा सर, कोल्हान कमेंट करिए भाई साहब लोग, कोल्हान किसको बोलेंगे? झारखंड के कौन जिला, 24 जिला में से कौन से जिला को तुम कोल्हान के श्रेणी में रखोगे? एक आध दो जिला का नाम ले लीजिए कि कोल्हान के क्षेत्र में किस जिले को आप रखना पसंद करेंगे, एक बार आप कमेंट कर दीजिए। पूर्वी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, बहुत अच्छी बात है। ये सबको जो है ना, नीचे जो रहता है ना, ऐसे वो ऐसे करके झारखंड है ना जी, नहीं समझ रहे हैं, मोटा मोटी बना रहे हैं। ये जो क्षेत्र आप देखते हैं, समझ, अभी कुछ दिन पहले हम जो है वो यहां पर गए थे, यहाँ पर बहरागोड़ा है, यहाँ पर बहरागोड़ा में, बहरागोड़ा से थोड़ा हमको बंगाल में और उड़ीसा यहीं पर बॉर्डर है, तो यहीं पर थोड़ा बंगाल उड़ीसा दोनों में हमको जाना था, तो हमने यहाँ पर गया तो बहरागोड़ा क्षेत्र, ये पूरे इस क्षेत्र को हम ऑब्जर्व कर रहे थे। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये पूर्वी सिंहभूम का एरिया और ये पश्चिमी सिंहभूम का, ये सब जो है सरायकेला खरसावां, ये आपको सरायकेला, ये कोल्हान जो एरिया है भाई साहब, सरायकेला खरसावां, अच्छी बात है, ये कोल्हान क्षेत्र हो गया सर हमारा। कोल्हान क्षेत्र में हो मिलेंगे, कौन मिलेंगे सर? हो तो जरूर याद रखेंगे सर, हो का जो एरिया है सर वो क्या होगा सर? कोल्हान क्षेत्र होगा। इनके
इनके जो है वो मोटा मोटी आपको हो काफी विद्रोह वगैरह किए हैं। हो का आंदोलन आप जाने होंगे कोल्हान क्षेत्र में, समझ समझ के आपको बताया हुआ है। कोल्हान क्षेत्र में 1800 आपको 32 के दशक में, 1832 के दशक में, यानी 1832 में यहां पर विद्रोह हुआ सर। 1837 में विल्किंसन लॉ आया, हमने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको याद आए चाहे ना आए। 1837 में विल्किंसन, वहां का एरिया एसपी था, एसपी, उन्होंने विल्किंसन कानून लाया था 1837 ईस्वी में। 1832 में इधर क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, ध्यान मत करना। बहरहाल हम लोग ये बात करना चाह रहे हैं कि हो जो है, हो ये हो के बारे में बताया जाता है, इनका दाढ़ी मूछ नहीं होता है। आप वहां देखेंगे दाढ़ी मूछ बहुत कम होगा, थोड़ा सा मूछ यहां पर आया हुआ होगा, ऐसा नहीं, और बाकी थोड़ा दाढ़ी एकदम ना के बराबर ये हो क्षेत्र में आप देखेंगे। समझ रहे कि मत के, ये पहचानने का वो है, अपना अपना ऊपर वाला सृजन किया हुआ है कम बेसी, समझ रहे ना बात, समझ के नहीं कोई चीजें, ध्यान मत के ना। गठीले बदन के तो होते ही है सभी आदिवासी समुदाय, एक मुक्का मार दिया तो समझ के नहीं मत के, मिजाज जो है सो हरियर हो जाएगा, जैसा बोर्ड वाला है वैसा ही काफी गठीले बदन के काम उम करने वाले होते हैं ना। मैं तो बार बार कहता हूं कि आदिवासी ज्यादा विकसित है, और तथाकथित जो हम लोग जो एलिट वर्ग कहलाते हैं, एलिट या मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा विकसित, वो हम लोग महामूर्ख हैं। हम लोग कीटनाशक पी रहे हैं, हम लोग खाद खा रहे हैं, हम लोग जो है सो कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड सूंघ रहे हैं, हम लोग नाली में जाओ ना, जाकर के देखो शहरों में छोटी छोटी अपना लैट्रिन से जो है जो निकाला है ये जो मलबा, और सब बड़ी नाली में, और बड़ी नाली जो है हा करके सारा नदी में जो है सो जाता है। देखते आपको बनेगा वो नदी का क्या स्वरूप लोगों ने कर रखा है। ऐसा तो आदिवासी नहीं करता है। आदिवासी बेटियों को मारता नहीं है सर, वहां पर वधु मूल्य दिया जाता है सर, वधु मूल्य। तो आदिवासी जो है वो आदिवासी जब बेटियों को मारता नहीं है पेट में भ्रूण हत्या, तो हम लोग भ्रूण हत्या करके हम लोग ज्यादा विकसित है ना। हम लोग कार्बन मोनोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और ये पीसीसी और 16 mm और 22 जो mm का छड़ ढाल के एक के ऊपर एक रख के अब स्पीड में गाड़ी चला करके हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग ज्यादा विकसित हैं। हम लोग मूर्ख हैं, एक नंबर वाले मूर्ख हैं। आदिवासियों की पद्धति को जो 99.9% अच्छी है उसको अपनाना चाहिए शहरों में भी। बहरहाल चलिए, खैर कोल्हान जो क्षेत्र है सर वहां पर हो आदिवासी है। कौन सा है? हो आदिवासी है। और हो जो है वो शादी, अच्छा हो का भी वही, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 11-12 साल किशोरावस्था को जब प्राप्त करते हैं तो वहां भी जो है वो गति ओड़ा या गति ओड़ा में एडमिशन हो जाता है। तो इनके युवा गिरी को, जो पूछने वाला सवाल है मैं आपको बता दे रहा हूं, इनके युवा गिरी को जो है वो गति ओड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आप नोट कर लेंगे, कोल्हान क्षेत्र में इसको भी गति ओड़ा ही कहते हैं। कई आदिवासी समुदाय में युवागिरी को गति ओड़ा कहा जाता है, कहीं धूमकुड़िया कहा जाएगा, कहीं कुछ कहा जाएगा, यहां पर गति ओड़ा कहा जाता है। बात समझ रहे कि ओ हो, यहां पर यह जरूर जानना जरूरी है। अच्छा, यहां पर जो शादी की जो बात होती है, यदि आप सामाजिक व्यवस्था पर यदि आप चर्चा करेंगे तो सबसे बढ़िया जो है जो विवाह का जो व्यवस्था है, एक मिनट, विवाह पर जब तुम चर्चा करोगे, सामाजिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा विवाह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब तुम विवाह पर, सामाजिक व्यवस्था में विवाह पर चर्चा करोगे तो यहां पर एक बड़ा सिस्टम है सर, उसको बोलते हैं अंधी। क्या बोलते हैं सर? अंधी। ये अंधी जो है, अंधी शादी है सर, अंधी शादी। और ये अंधी शादी जो है, ओ हो, ये अंधी शादी या अंधी विवाह जो है, अंधी विवाह जो है वो आपको सबसे बेस्ट माना जाता है। अंधी विवाह बेस्ट माना जाता है, सबसे बेहतरीन है। क्या होता है सर इसमें? तो अंधी विवाह में जो है, अंधी विवाह में लड़का जो है वो खुद लड़की के यहां, लड़की के यहां जाता है भाई साहब, अगुवाई करने के लिए खुदे चला जाएगा या अपने लोगों को भेजेगा लड़की के यहां। तो इसी को अंधी विवाह कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई साहब? अंधी विवाह। इसी को क्या कहते हैं? अंधी विवाह कहते हैं। तो अंधी विवाह ये हो समाज में अंधी विवाह सबसे बेस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है सर? सबसे जो है, सबसे जो है वो क्या माना जाता है?
हाँ, और सबसे बेस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है सर? सबसे बेस्ट माना। अंधी विवाह क्या माना जाता है सर? सबसे बेस्ट माना जाता है। अंधी जरूर आप याद रखेंगे, अंधी विवाह। अच्छा, इसी प्रकार से यहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन नहीं है, यहाँ पर विधवा विवाह हो सकता है। बाकी चीजें कॉमन है सर, बाकी आदिवासियों में जो अच्छी बातें हैं वो आप याद रखें, अलग से इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाल विवाह नहीं होता, जहां होता है वहां हम बता देंगे। बाल विवाह इनमें भी नहीं होता, तो लिखने की विशेष जरूरत नहीं है, समझ गए नहीं। वधु मूल्य दिया जाता है, मतलब ये लड़का जाएगा, लड़की के यहां जाएगा कि आप भाई हमको विवाह करना है फलनिया लड़की से, तो ऐसे कंडीशन में लड़की को लाएगा तो उसके एवज में वधु मूल्य दिया जाएगा। वधु मूल्य को जो है वो गोनांग या पान कहते हैं। क्या कहते हैं सर? गोनांग या पान कहा जाता है। गोनांग या पान कहा जाता है, ये बात समझ रहे हो? हो तो गोनांग दिया जाता है लड़की पक्ष को। क्या दिया जाता है? गोनांग। क्या दिया जाता है सर? गोनांग। गोनांग बात समझ रहे हो? नहीं समझ बात के? गोनांग दिया जाता है, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? गोनांग दिया जाता है। क्या दिया जाता है सर? गोनांग दिया जाता है। तो जरूर आप याद रखेंगे सर, विवाह में वधु मूल्य दिया जाता है। क्या दिया जाता है? वधु मूल्य। वधु मूल्य को गोनांग कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनांग। गोनांग अथवा पान। और ये सर वधु मूल्य है। वधु मूल्य मैंने ब्याह करना है तो लड़की पक्ष को दो, वधु मैंने जानिए रहे हो, और मूल्य मैंने पैसा होता है, तो गोनांग वधु मूल्य को कहा जाता है। ये आप महत्वपूर्ण बात है, आप चाहे तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपको विशेष करके आप कहिएगा ना सर इसका देवता कहाँ है सर? तो देवता वही सिंहबोंगा भगवान ही हो जाएंगे। इनके देवता कौन हो जाएंगे सर? सिंहबोंगा। तो इनके देवता को आप जरूर नोट कर लेंगे सर कहीं। इनके जो देवता है सर भगवान है सर, इनके देवता को आप क्या कहते हैं सर? तो सिंहबोंगा। क्या कहते हैं मेरे भाई? सिंहबोंगा। इनके देवता को क्या कहते हैं? सिंहबोंगा। बहुत सारे में सिंहबोंगा है, ऐसे याद रखेंगे सर। तो थोड़ा सा आप एक बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि सिंहबोंगा कहां कहां है। तो एक बार आप क्या कर लीजिए, छांट लीजिए कि सिंहबोंगा कौन में आएगा तो टिक लगाना है, बाकी में क्या टिक लगाना है। अधिकांश में आपको सिंहबोंगा ही आदिवासी समुदाय में नजर आते हैं। बात समझ रहे हैं? ओ हो जो गांव का प्रशासन चलाएगा उसको मुंडा कहेंगे। मुंडा का सहायता करने के लिए एक डकुआ होता है, डाकू नहीं, डकुआ। डकुआ तो एक आपको जैसे जो पंचायती व्यवस्था यहाँ पर चलता है, और यहाँ पर जो है समझने की समझ बात के, तो ये आपको जो है जो हेड हो जाएगा सर उसको मुंडा कहेंगे। कभी कभी सिर्फ गांव के हेड को भी मुंडा कह दिया जाता है। और ये मुंडा का सहायता करने के लिए जो है वो आपको मुंडा का हेल्पर को डकुआ कहते हैं। ये सवाल प्रशासन से पूछा जा सकता है। इसका हो मुंडा का जो सहयोगी होगा, मुंडा का जो सहयोगी होगा, हेल्पर होगा, इसको क्या कहेंगे? तो मुंडा के सहयोगी को जो है वो आपको डकुआ कहेंगे। क्या कहेंगे? डकुआ। डकुआ कहेंगे। तो ये मुंडा कौन है सर? अरे यही मुंडा है ना जो गांव चलाएगा, पंचायत चलाएगा। नहीं समझ बात के? तो हो शासन व्यवस्था में मुंडा जो रहेगा वो आपको जो है वो एक प्रकार से मुखिया टाइप का रहेगा। अब इसका जो हेल्पर होगा, सहयोगी, इसको हम लोग डकुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? डकुआ। तो आप शादी ब्याह समझिए गए, देवता पितर समझिए गए, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ ही गए। इस तरीके का होगा चलता है। अब हम लोग धीरे धीरे बाकी आगे की बात करेंगे। बात समझ रहे विद्यार्थीगण? नहीं समझ पा रहे हैं? एक बार कमेंट करिए, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिए। हाँ, हमारा भी हो गर्मी लगता है, ठंडा के दिन आ गया तब वो गर्मी लग रहा। क्या हम बताएं? बात समझ रहे विद्यार्थीगण? नहीं समझ पा रहे हैं क्या? चलिए, बहुत जरूरी है समझना। इसको मिटा देते हैं, मिटा नहीं देते हैं, ऊपरे कर देते हैं। अब जो है जितने अन्य आदिवासी जो बचे हुए हैं उस पर हम लोग बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करके बात कर लेते हैं। जैसे मैं चेरो की बात कर लेंगे, खेरवार की बात। चेरो और खेरवार पलामू में बहुत ज्यादा है,
चेरुखरवार बात कर लेंगे, बिरहोर, बिरजिया, बहुत समान, बहुत प्रकार का है, असुर, सब के बारे में बात कर लेंगे। तो इससे पहले आपको एक चीज और जान लेना चाहिए कि झारखंड में जो आदिवासी समुदाय है वो आपको कुछ लोग खेती करना सीख गए हैं, एकदम स्टेबल हो गए। कुछ समुदाय जो है वो अभी खेती करता ही नहीं, कलाकार टाइप का है। कुछ समुदाय जो है वो आपको अभी जो है न खेती कर रहा है न कलाकारी कर रहा है, बल्कि शिकार वगैरह कर रहा है, अथवा जो है एक ऐसा समुदाय जो स्थानांतरित कृषि कर रहा है, और एक ऐसा समुदाय जो शिकार कर रहा है। तो 4 प्रकार से झारखंड के आदिवासियों को बांट सकते हैं। ये सवाल पूछा हुआ है और ये पूछता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो झारखंड की आदिवासियों पर यदि आप चर्चा करेंगे सर, झारखंड की आदिवासी या जनजातियां, तो झारखंड की जनजातियों पर यदि आप चर्चा करेंगे मेरे भाई, तो इसको आप 4 भागों में बांटो। पहला नंबर 4 भागों में बांट लो, तब हम बाकी को बताएंगे ना, बात समझिएगा। ये 4 भागों में झारखंड की जनजातियों को, 32 जनजातियों को बांट दो। इसमें जो है एक ऐसी जनजाति होएगी, एक मिनट, तो झारखंड के जो जनजातियां हैं उसमें आपको एक को बांट दीजिए जो अस्थाई है। क्या है सर? अस्थाई कृषि करने वाली जनजाति। एक ऐसी जनजाति जो अस्थाई कृषि नहीं कर रही है बल्कि स्थानांतरित कृषि कर रही है। स्थानांतरित कृषि कर रही है। स्थानांतरित कृषि क्या होता है सर? इसी को झूम कृषि कहते हैं। ये आपको जो है स्थान चेंज कर करके खेती करते हैं, जंगल को साफ करते हैं और 2-3-4 साल खेती करते हैं। जब वहां का उपज क्षमता कम हो जाएगा, वहां की जमीन की उर्वरा शक्ति घट जाएगी, तो वहां से वो भाग करके फिर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। एक और आदिवासी समुदाय सर जो आपको कारीगर, साधारण कारीगर के रूप में होता है, तो इसको आप कारीगर कह दीजिए। और एक और आदिवासी समुदाय जो सिर्फ शिकार करता है, जिसको आप शिकारी या शिकारी संग्रह करता। तो इस तरीके से आप 4 भागों में आदिवासी समुदाय को बांट सकते हैं। अस्थाई कृषि करने वाले में यदि आप बात करेंगे मेरे भाई, ओ हो, अस्थाई कृषि करने वाले में के रहेगा, यही पूछेगा या अस्थाई कृषि करने वाले में के रहता है। तो देखो, तुम संथाली तो जानते ही होगे, तो हाँ सर जानते हैं। अच्छा, तुम मुंडा तो जानते ही हो, तो हाँ सर जानते हैं सर मुंडा। तो उरांव तो जानते ही हो, तो हाँ सर जानते हैं सर। तो हो तो जानते ही हो, तो हाँ सर जानते ही हैं। एक और तुम ऐड कर लो इसमें, भूमिज। तो ये खेती करने वाले हैं। संथाली, मुंडा, उरांव और हो जो है वो भूमि पर खेती करने वाले लोग हैं अस्थायी तौर पर। तो ये थोड़ा याद रख लो, संथाली मुंडा याद रहेगा ना। इसमें वो भूमिज जनजाति आदिवासी याद रख लो। ये संथाली, मुंडा, उरांव, हो और भूमि जो है अस्थाई कृषि करता है। क्या करता है मेरे भाई? अस्थाई कृषि। जरूर याद रख। नहीं समझ रहे? ओ हो, नहीं समझ रहे? ओ हो, नहीं मत के ना सर। अरे ये बात समझे ना, अस्थाई कृषि ये करता है। अच्छा, ये स्थानांतरित कृषि क्या हो गया सर? तो देखो, इसका एक ट्रिक तुम याद रखो कि स्थानांतरित कृषि कौन। हम कह रहे हैं कि आपकी बीबी सब माल सरियाली, आपकी बीबी सब माल सरियाली, तो जब भागने वाली है तो सब माल क्या करेगी? सरियाएगी। तो तुम्हारा सब माल सरियाना, ये 3 तुम आदिवासियों को याद रखो। ओ रे भाई, समझिए नहीं रहे हैं, कैसे बताए? समझ, आपकी बीबी क्या कर ली सर? सब माल सरियाली। ओ रे, आपकी बीबी सब माल सरियाली। माल मने नहीं दिख रहा है, एक मिनट। सब माल पहाड़िया, सब माल सरियाली माने सौरिया पहाड़िया नाम भी है। देखो भाई, ये पहाड़ क्षेत्र में रहते हैं, तो ये सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये सब क्या करते हैं कि पहाड़ी इलाकों में जो है, ऐसे पहाड़ होता है ना, तो ये पहाड़ में पर जो है
वो क्या करते हैं लोग कि फसल को ये फसल नहीं वन को उसका काट करके विनाश करके और फिर क्या करते हैं कि उसको आग लगा देते हैं, फिर खेती। झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि तो आप समझते हैं, नहीं समझते हैं? ओ हो, झूम झूम के खेती करेगा तो झूम खेती हो गया। 8वां 7वां में तो पढ़ना है, जरा सा भी ध्यान दिए होंगे तो समझ में आता होगा। स्थानांतरित कृषि देखो कैसे ट्रिक से याद रख सकते हो। एक तुम्हारा माल पहाड़िया है, क्या है भाई? माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। अब पहाड़िया जो जनजाति पहाड़ी में जो रहती होगी, पहाड़िया नाम से है तो पहाड़ में, एकदम पहाड़ के तलहटी में रहती है इन लोग, ये जनजातियां। तो ये जनजातियां पहाड़ में रहती हैं, तभी तो ये स्थानांतरित कृषि करेंगी। मुंडा रांची है तो थोड़ा, मुंडा रांची में थोड़ी करेगा, शहर में स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि तो जंगल में होगा। तो माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, तो ये दो जो आदिम जनजातियां हैं विशेष करके, वो स्थानांतरित कृषि जरूर करती। इसके अलावा कारीगर, कारीगर, अच्छा तुम लोहार या लोहरा का नाम सुने हो? एक जनजाति है लोहार या लोहरा। अब लोहार है, अच्छा ये बताओ चिक बड़ाई बढ़ाई, तो चिक बड़ाई तो ट्रिक है सर, तो सर मत कहना। एक करमाली है और एक आपको जो है महली है। मैं आपको ऐसे बताऊं, जैसे समझिएगा, अलग कलम से मैं आपको बता ही देता हूं। ऐसे देखिएगा, एक है सर लोहरा, ओहो हो, एक है सर लोहरा, लोहरा, इसी को लोहार भी आप कह सकते हैं, ठीक दिख रहा होगा। एक लोहरा है सर, एक आपको चीक बड़ाइक है। तो बढ़ाई समझते हैं ना, तो आप यहां से याद रखिएगा चीक बड़ाइक, चीक बड़ाइक सर, बड़ाइक माने बढ़ाई से याद रखिएगा। एक है सर, एक है सर, एक है सर, एक है माने मान लीजिए महल बनाने वाला है। क्या है सर? महाली माने महल बनाने वाला। तो लोहार, लोहरा माने लोहार, बढ़ई माने बढ़ई से याद रखिएगा सर, ओ हो। अब महली माने महल बनाने वाला से सर, समझ गए नहीं? तो लोहरा बढ़ई महली, नहीं समझ रहे बात के, लोहरा बढ़ई महली, और आपको जो है सो माली, कर माली, ये सब आपको कुछ कारीगर है सर। माली जो है वो आपको बागीचा बना सकता है, बागीचा अच्छा। महाली जो है सो महल बनाएगा। बढ़ई जो है सो आपको लकड़ी वाला काम करेगा, और लोहरा जो है सो लोहा वाला काम करेगा। ये ट्रिक भी है। और लोहारा तो लोहा का ओरिजिनल में काम करता है। लोहरा यानी लोहार जो है लोहा का ओरिजिनल में काम करता है, बाकी का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? लोहरा जो है वो लोहा का काम करता है। तो ये कारीगर है सर। अब कारीगर कैसे याद रहेगा? लोहरा बढ़ई माने चिक बढ़ई, तो बढ़ई है तो ये क्या है सर? कारीगर हो सकता है। पूछेगा निम्नलिखित में कौन सी जनजाति जो है वो कारीगर, सामान्य कारीगर के रूप में जानी जाती है या नहीं जानी जाती है? तो आपको लोहरा बढ़ई और आपको करमाली, और एक ऑप्शन में देगा माल पहाड़िया। तो माल पहाड़िया तो स्थानांतरित कृषि करने वाला हो जाएगा, या उराव दे देगा, मुंडा दे देगा, बीच में डाल देगा। तो ये समझो, लोहार बढ़ई महल बनाने वाला हो सकता है राजमिस्त्री। आप ऐसे ऐड कर जोड़ करके याद रखिए। करमाल माली मने फूल उल पटावे वाला के बोलेंगे। तो इस तरीके से ये चार जनजातियां जो है वो सामान्य कारीगर के रूप में जानी जाती हैं। याद रखना बहुत आसान है। लोहार है सर, बढ़ई है सर, एगो माली था सर, अब वो घर बनाने वाला सर, महल वाला सर, हाँ सर महली था सर, हो तो गया सर। लोहरा हो गया सर, बढ़ई मने चिक बढ़ई हो गया सर, अब ये माली मने करमाली हो गया सर, अब महल बनाने वाला महली हो गया सर। ये सब सामान्य कारीगर है सर। ये स्थानांतरित कृषि थोड़ी करेगा। और स्थानांतरित कृषि कौन करेगा सर? झूम कृषि, पहाड़ों को साफ करके तो पहाड़िया लोग, माल पहाड़िया चाहे सौरिया पहाड़िया, ओ हो, नहीं समझ रहे ना सर? अस्थायी रूप से विकसित हो गया कौन सर? अस्थायी रूप से कौन खेती बाड़ी कर रहा है सर? तो ये संथाली हो सकता है सर, मुंडा हो सकता है, उराव हो सकता है, हो सकता है। कहां पर खेती करेगा? भूमि पर करेगा। तो इसको एगो भूमिज को भी ऐड न कर लो, भूमिज को भी ऐड कर लो। तो भूमिज, संथाली, मुंडा, उराव हो, ये सब अस्थायी कृषक हैं। इन लोग खेती करना कायदे से सीख गए, इतना विकास हो चुका है। लेकिन तुम यदि माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया के बारे में जानोगे तो ये कभी भी अस्थायी नहीं तुमको मिलेंगे। इनको पकड़ना पड़ेगा। 3 साल यहाँ है तो बाकी 50 किलोमीटर बाद नजर आएगा। अभी यहाँ है तो समझ नहीं समझ के चला जाएगा वहां पाकी, छतरपुर, जपला, वहां नजर आएगा 2-3 साल बाद। एक जगह ये लोग स्थिर नहीं रहता है, उससे भी ज्यादा दूर जा सकता है, यूपी में मिलेगा। तो ये माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया तुमको जो है स्थानांतरित कृषि करते हुए नजर आएंगे कारीगर। शिकारी कौन करेगा? शिकारी सर
ऐसा जैसे खड़िया समाज है सर, वो अभी भी है। खड़िया, खड़िया का विशेष करके जो है पहाड़ी खड़िया होता है, वो आपको शिकारी करता हुआ नजर आता है। पहाड़ी में यहां से कंफ्यूज मत होइएगा, पहाड़िया दुइये गो में लगल है, माल पहाड़िया सौरिया पहाड़िया। तो पहाड़ी खड़िया एगो होता है, तो वो आपको कर सकता है। इसके अलावा और भी जनजातियां हैं, जैसे आपको जो है सो बथुड़ी है, या फिर आपका असुर है। तो ये सब जो है वो आपको अभी भी खेती बाड़ी कायदे से नहीं जानते हैं, तो असुर हो गया और बथुड़ी हो गया, ये सब जो है वो आपको शिकारी बहुत सारा है। बाकी जो बच गया वो सब शिकारिये मान के चलो, सब शिकारिये है। तो मैं समझ गया, शिकारी माने वो मारेगा जंगल उंगल के ये को जानवर को, खाएगा पिएगा मौज करेगा। इस झारखंड के आदिवासियों के बारे में ऐसा जानकारी आपको जरूर याद रखना चाहिए कि झारखंड की जो जनजातियां हैं सर, वो एक अस्थायी कृषि करने वाली हैं, एक स्थानांतरित कृषि करने वाली हैं, एक कारीगर के रूप में है और एक शिकारी के रूप में है। अस्थायी कृषि करने वाली जनजातियां जो फेमस नाम है संथाली, मुंडा, उरांव हो। अब एगो भूमि ऐड कर लीजिएगा। स्थानांतरित कृषि बता ही दिए, कारीगर में लोहार, बढ़ई, महल बनाने वाला महली और फूल पटावे वाला माली। इस तरीके से आपको याद रख लेना है। और शिकारी में बाकी जो बचा वो लगभग शिकारी ही होगा। ऐसे आपको जरूर याद रख लेना चाहिए। आगे की बात करते हैं। बात आ रहा है समझ में विद्यार्थीगण? नहीं समझ में आ रहा है? एक बार आप कमेंट कर देंगे बुझा रहा है नहीं बुझा रहा है। आया ये बात समझ में? याद रहेगा? सवाल पूछा हुआ है, पूछेगा कौन शिकारी है, कौन स्थानांतरित कृषि करता है। आदिवासियों के बारे में तो जितना जानो, अलग अलग एंगल से जानो, इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग काम करेगा। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से व्याख्या करना, नहीं समझ बात के। वो आपको प्रजाति वाइज उनका अर्थव्यवस्था वाइज, ये आर्थिक आधार पर हमने कर दिया कि ये करते क्या हैं। तो कुछ लोग कारीगर हैं, कुछ लोग अस्थायी कृषक हैं, कुछ लोग खेती तो करते हैं लेकिन अस्थायी हैं, माने स्थानांतरी हैं। समझ बात की नहीं? इस तरीके से आपको याद रखने की आवश्यकता है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ पा रहे बात को? थोड़ा सा हम लोग झारखंड की जो सबसे पुरातन आदिवासी समुदाय है असुर, असुर के बारे में 2 मिनट बात करना चाहते हैं। बाकी फिर अन्य का धीरे धीरे बात करते रहेंगे। आप असुर हेडिंग डालेंगे, असुर पर हम लोग 2-4 मिनट चर्चा कर लेते हैं। असुर आप हेडिंग डालेंगे सर, असुर हेडिंग डाल लीजिएगा भाई साहब, असुर। असुर, 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 असुर नहीं। देखिए, असुर को आर्य लोग जो है वो जैसे है नहीं वैसा दिखाते हैं। ऐसा आंख, ऐसा 2 दांत दिखा दिया, बाल जो है सो पूछिए मत असुर का। और ये जो असुर है भाई साहब बड़ा डेंजर है, भारी भरकम है एकदम। आर्य लोग मानते हैं कि असुर बहु जो है वो पावरफुल है। तो भाई बाल मलिंगा जैसा होता है। अमित कुमार विश्वकर्मा मलिंगा यदि जान जाए ना तो आप पर जो है मानहानि का केस कर देगा। मलिंगा को आप असुर घोषित कर दिए। हाँ, लेकिन यदि हम कोई विद्यार्थी ही असुर पढ़ रहा होगा, जो कि बहुत रेयर चांस है, कम है, तो आदमी तो सर आदमी होता है। ये तो एक बनावटी बातें हैं, या पहले किसी की लड़ाई रही होगी तो रही होगी। बात समझ, हम लोगों की लड़ाई भारतीयों की तो अंग्रेजों से भी रही थी, लेकिन आज अंग्रेज से ऐसा थोड़ी है कि जहां अंग्रेज देख लो हम मुए उधर के। भाई हम लोग बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली में रहते थे तो अंग्रेज आते थे और हमेशा अंग्रेज रहते हैं वहां घूमने टहलने के लिए, सब आदर करते हैं, अतिथि देवो भव। अब पहले वाला याद करके ले अंग्रेज को धर के पीट दिए 4-5 आदमी मिल करके, जो ऐसे थोड़ी होता है सर। तो असुरों से आर्यों की लड़ाई रही होगी। भाई देव, यदि हम आ रहे हैं तो हम असुरों से थोड़ी कहेंगे 10,000 बचबे किया है ओकरो साफ कर दिया जाए, मैंने नेस्तो नाबूत तो नहीं सर। असुर पहला तो ऐसा दांत नहीं, ये तो फालतू की बातें हैं, ये तो टीवी में सिर्फ रहता है। समझ रहे बात के ना?
तो इस तरीके, चूंकि असुर जो रहते होंगे पुराने जमाने में वो थोड़े सभ्य नहीं होंगे, सिविलाइज्ड नहीं होंगे, आर्य थोड़े से ज्यादा सभ्य हो गए थे। मैंने कायदा कानून आर्यों को ज्यादा समझ में आ रहा था। असुर बस बस जंगल में नोचना, मांस खाना और भूख आदमियों के नोच से देना। और पुराने जमाने में और जब रहे होंगे असुर, तो समझ रहे बात के ना, 2-4 हजार साल पहले तो उस तरीके की बात रही होगी। तो आर्य बड़ी भयभीत रहते होंगे, भाई धर लिया असुर तो मुआ ये देगा। लेकिन आर्यों के पास दिमाग था, शार्प बुद्धि था, तो बुद्धि से वो उनको हरा देते थे असुरों को। असुरों के विनाश का कारक जो है वो आर्य ही है। आर्य जो वैदिक सभ्यता वाले हैं वो आर्य है। तो असुरों को उन्होंने मारा, असुरों को मारा। आज के डेट में झारखंड में 7700 के आसपास इनकी जनसंख्या है मेरे भाई साहब, 7700 असुर है। और संपूर्ण भारत में लगभग 10,500 के आसपास असुर हैं। तो 10,500 में से 7700 असुर जो है तो हमारे झारखंड में है, तो इसको बचाने की आवश्यकता है ना। हम बाघ बचा रहे हैं, चीता ला रहे हैं दूसर देश से, सब मुंह गया, सब चीता मुंह गया। आदमी तो बचाओ, खोंड को तुम बचेबे नहीं करोगे। खोंड खोंड बहुत कम जनसंख्या हो गया सर खोंड का, यदि नहीं इसको बचाओगे तो कैसे काम चलेगा सर। खोंड जो है, अब ये ना बताएं, खोंड जो है, गोंड नहीं, गोंड दूसरी जनजाति है सर, गोंड पर चर्चा करेंगे सर। भील और गोंड, गोंड जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है सर, 4 करोड़ ऊपर, 4 करोड़ ऊपर जन 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 बहुत ज्यादा जनसंख्या। खोंड की बात करेंगे सर, खोंड खोंड, तो खोंड तो 221 कौन हो गया, को न बचाओ। चलिए ठीक है, तो हम लोग असुर पर चर्चा कर रहे हैं। असुर एक ऐसी कल्पना है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़े से अब जंगल उंगल में रहने वाले हैं, ज्यादा सभ्य नहीं है हम लोगों के अनुसार, बल्कि जबकि अपने आप में सारे लोग सभ्य ही हैं, सारे लोग सभ्य ही हैं। वही तो कह रहे थे कि आदिवासियों को, जो जंगलों में रहने वाली आदिवासी समुदाय है उसको थोड़ा सा असभ्य माना जाता है। लेकिन मूर्ख है आदमी, वो उसी प्रकार से हो गया जैसे अंग्रेज हम लोगों को असभ्य मानते थे। हम लोगों को अंग्रेज असभ्य मानते थे, जबकि अंग्रेज जिस समय जो है गुफा में रहते थे और जो है वो जंगलों में इधर उधर भटका करते थे, न किताब कहियो देखे थे। उस समय यहाँ वेद और उपनिषद और वेदांत लिख करके आदमी तैयार था, और पता नहीं किस लेवल की बात करने लगे थे। चंद्रमा और सूरज सबका दूरी नाप उप के रख लेता यहाँ भारत वाला। उस समय इंग्लैंड अमेरिका कुछ है ही नहीं था, नामो निशान नहीं था, भारत बहुत आगे था। लेकिन बीच में लोभ लालच के चक्कर में एक दूसरे को जो है वो मारा मारी फैटा फैटी से जो है वो हार गया। भारत में एक ही समस्या रही है, एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से जलते हैं, वरना भारतीयों से कोई पूर नहीं पाता। बहुत समाज में विखंडन है सर। अभी एक गांव से लोग आ रहे थे दशहरा करने के लिए, चंदा लेने के लिए मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मेरे गांव में 3 जगह पूजा होता है। कहे तो झगड़ा, इसका कहानी बताने लगे। एक सर मध्य टोला है, एक सर पुरबारा टोला है, एक पछयारा टोला है। गांव में भी लोगों को एक ईर्ष्या है और कंपटीशन है। गांव में भी भाग उसका पाठ कर दिया है। अब मौका मिले, देखो गांव को पाठ कर दे रहा, मौका मिले तो देश को जो है वो कितने भागों में तोड़ेगा कोई गारंटी नहीं है। तोड़ना चाहता है आदमी, वो एक बग टाइप का है भारत में, उसको एकता का कोई मतलब ही नहीं है। भारत वाला पहले ही से है, पहले से जितना स्वतंत्रता सेनानी धराया है, पकड़ाया है, उस सब हम ही लोगों के कारण पकड़ाया है। 5,000 रुपया का लोभ दे दिया, धरवा दिया, समझ। अब ऐसा दूसरे देशों में नहीं है। हम लोग देशभक्ति की बात करते हैं, जापान में चले जाओ, देख लो देशभक्ति क्या चीज होती है। 4 घंटा अपने लिए काम करना है तो कम से कम 1 घंटा भी सही, लेकिन देश के लिए काम करना होता है। यहां तो मौका मिले तो सब लूट के अपन पॉकेट में ना, यहां तो दूसरे टाइप का मन ही चल। अब सब कोई ऐसी कर रहा है तो हम काहे ना करें, यही तो समस्या है। सब कोई कर रहा है तो हम काहे ना करें। कोई दर्शन ही नहीं है, कोई फिलोसफी जीवन का नहीं है। सब जैसे करेगा वैसे हम करेंगे। हम तो भैया नहीं करब, अपन दिमाग है, हम अपने हिसाब से करब, चाहे घाटा चाहे नाफा। चलिए, तो आपको मैं बता रहा था असुर के बारे में। असुरों की संख्या कितनी है सर झारखंड में? लगभग 7700 के आसपास, ठीक है। असुरों के बारे में बताया जाता है कि बहुत ही पुरानी जनजाति है। मुंडा लोग जो हैं वो लगभग आए हैं 650 ईसा पूर्व, 650 ईसा पूर्व मुंडा लोग। कहिएगा सर असुर पढ़ते पढ़ते मुंडा बताने लगे। मुंडा के लोकगीतों में जो उन लोग गीत गाते हैं उसमें असुरों का वर्णन होता रहता है।
असुरों का वर्णन होता रहता है न भाई। हम कह रहे हैं कि मुंडा जो है आया 650 ईसा पूर्व में। अब मुंडा जो है वो पहले ही से अपना लोकगीत में असुर के बारे में कह रहा है, मतलब असुर शायद और पहले से रहे होंगे, समझ गए नहीं। दूसरी बात कि असुर के बारे में आप जब आप अरे भैया जो भी आप रामायण पढ़ते हो या आप महाभारत की बात करते हो, समझ गए सर बात के, तो तमाम आप महाभारत बात करते हो, भीम चले, आपको हिडिंबा मिल गई, हिडिंबा से विवाह हो गया और तमाम प्रकार का संतान भी प्राप्त हुआ। इस तरीके की बातें होती हैं सर। असुरों की चर्चा तो है ही है ना, नहीं समझ बात के। आर्यों और असुरों के विवाह का भी कहीं कहीं वर्णन है। तो पुराने समाज में ये हमारा हिंदू धर्म हो गया या फिर आपको जो है सो ये मुंडा का इतिहास भूगोल हो गया, उनका बहुत जगह असुरों का मिलता है। असुर बहुत पुरानी जनजाति है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। क्लियर बात समझ रहे हैं। तो लोक गाथाओं में, मुंडाओं के लोक गाथाओं में जो है वो आपको असुरों का जबरदस्त वर्णन है। असुर समुदाय की यदि बात करिएगा तो गुमला के क्षेत्र में, लोहरदगा के क्षेत्र में, इवन की रांची के भी क्षेत्र में, ये सब क्षेत्र में जो है वो आपको असुर जो है आपको मिलेंगे। नहीं समझ बात के। कहां कहां मिल सकते हैं असुर सर? असुर से मुलाकात करिएगा, करना है असुर से, पलामू में भी मिल जाएंगे। तो असुर कहां कहां मिल सकता है सर? पलामू में। कहां मिलेगा सर? लातेहार में, लातेहार में। और कहां मिल जाएगा सर? तो गुमला में, गुमला में। और कहां मिलेगा सर? लोहरदगा में, लोहरदगा में, लोहरदगा में। ये सब जो क्षेत्र है मेरे भाई, ये सब जो क्षेत्र हैं, तुम आपको यदि देखोगे लोहरदगा, ये सब गुमला का क्षेत्र जो है ये आपको पाट क्षेत्र कहलाता है। पाट क्षेत्र जियोग्राफिकल हिसाब से देखिएगा तो झारखंड को पाट क्षेत्र। अब पाट क्षेत्र में जो है वो बॉक्साइट मिलता है सर। क्या मिलता है सर? बॉक्साइट क्षेत्र। तो कौन सा जनजाति है जो बॉक्साइट क्षेत्र के, ओहो बॉक्साइट, बॉक्साइट क्षेत्र के जो है वो आपको तलहटी में चाहे बॉक्साइट क्षेत्र के इर्द गिर्द जो है सो बसा हुआ रहता है। तो बॉक्साइट क्षेत्र के इर्द गिर्द बसने वाली जो जनजाति है सर वो असुर है। असुर गुमला में मिल जाएगा, लोहरदगा में मिल जाएगा, असुर मिल जाएगा गुमला में, लोहरदगा में मिल जाएगा, लातेहार में, पलामू में, यानी पाट क्षेत्र में तुमको असुर मिलेगा। काफी पुरानी जनजाति है। असुरों के बारे में कहा जाता है कि इनको, इनके पूरे परिवार का पहले काम लोहा वाला होता था, इसलिए इनके पास बढ़िया तीर भाला गणासा रहता था। इसलिए आर्य जब कभी कभी हारने लगते थे इनसे तो उन कहते थे कि एक तो ताकतवर भी है, अच्छे चबा जाता है, और दूसरा कि उसके पास बहुत अस्त्र शस्त्र भी है। तो होता था कि वो भगवान को तपस्या करके प्राप्त किया। अरे भगवान तपस्या करके नहीं, वो असुरों के पास लोहा गलाने की विधि थी, ये इतिहास कहता है। बात के तो इतिहास कहता है कि असुरों के पास लोहा गलाने की जबरदस्त विधि थी मेरे भाई। ओहो तो लोहा गलाने में सबसे ज्यादा निपुण झारखंड का या भारत का कौन सा जनजाति माना जाता है सर? तो उसको हम लोग कहते हैं असुर। क्या कहते हैं सर? असुर। बात समझे नहीं समझे? जरूर आप नोट कर लेंगे सर कहीं पर। लोहा गलाने में माहिर, लोहा गलाने में प्रसिद्ध कौन है सर? सवाल पूछा है, ये सवाल पूछा है कि लोहा गलाने में प्रसिद्ध कौन है? प्राचीन काल से ही पूरा परिवार इसी में था। और ये सब आर्य लोग हारने लगता था तो कहता था कि ब्रह्मा जी से वो लगता है कि ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लिया। ब्रह्मास्त्र नहीं था, लोहा के बढ़िया भाला था, मार के मुआ देता था। तो ये लोहा गलाने की जैसे प्रसिद्धि ये आपको इनको था। इसके अलावा यदि आप इनके भी समाज में गतिओड़ा होता है सर। गतिओड़ा क्या होता है सर? गतिओड़ा। तो इनका आपको जो युवागिरी है, यहाँ भी इनका भी बच्चा बच्ची जो है सो इसमें रहता है। तो युवागिरी को यहाँ भी गतिओड़ा ही कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? गतिओड़ा। इनके समाज का कोई बहुत बढ़िया ठोस वो नहीं है विकसित की समाज से ज्यादा प्रश्न पूछेगा नहीं पूछेगा। और प्रशासन के बारे में भी बहुत ज्यादा विकसित का प्रशासन करेगा हो। 7,000 है तब 500 यहाँ है, 200 वहां है, 400 वहां है। कैसा प्रशासन कर पाएगा? 10 गो यहाँ है, 5 गो वहां है, प्रशासन कुछ नहीं करेगा। रुक रहा है क्या सर? एक बार कमेंट करेंगे। कोई कहता है कि रुक रहा है, नीतू सिंह बोलते हैं रुक रहा है। रुक रहा है या उनका रुक रहा है? ठीक है, नहीं
नीतू सिंह जी शायद आप ही का रुक रहा होगा, एक बार देख लीजिए, और यदि रुकेगा तो बाकी लोग भी बताएंगे। ना सर ये युवा गृह को गतिवड़ा प्राय कहते हैं, तो इनको भी गतिवड़ा कहते हैं। एक और बात सर कि ये जो है असुर इनके भी देवता को सिंहबोंगा ही कहते हैं, इनके भी देवता को सिंहबोंगा ही कहते हैं, तो ये भी याद रखना आसान है सर, सिंहबोंगा। तो इतना बात आप असुर के बारे में जरूर याद रखें, इतना बात आप जरूर इस असुर के बारे में याद रखें। बात बुझे नहीं बुझे जी? हाँ, इतना बात तो याद रखिएगा ना। तो ये असुर के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा बिरहोर के बारे में या चेरो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चेरो लिख लीजिए, थोड़ा सा चेरो के बारे में लिख लीजिए। चेरो, क्योंकि चेरो विशेष करके सिर्फ और सिर्फ पलामू में ही मिलते हैं। मुंडा के, अरे संथाल के बारे में, मुंडा के बारे में, उरांव के बारे में, हो के बारे में तो तुमको याद रखना ही पड़ेगा। असुर थोड़ा सबसे पुरनका में से एगो हो गया, लोहा वहा गलाता है, तो उसके बारे में जान गए। थोड़ा सा चेरो के बारे में जान लो, खरवार के बारे में। चेरो और खरवार ये दोनों अपने आप को राजपूत कहलाना पसंद करते हैं। चेरो और खरवार जो है अपने आप को राजपूत कहलाना उनका फैशन है। और कई बार खरवार को आप देखे होंगे, चेरो को देखे होंगे कि अपने नाम के बाद में ये सिंह लगाना पसंद करते हैं। कभी गौर किए हैं? नहीं किए हैं? नाम के बाद सिंह लगाते हैं। अब राजपूत भी हमारे देश में सिंह लगाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का वेराइटी का राजपूत हो, जनरली सिंह लगाता है। बात समझ रहे हैं? उस सिंह की तरह अपने आप को बाहुबली समझते हैं। तो चेरो और खरवार भी, और चेरो और खरवार विशेष करके खरवार की जब आप बात करते हैं, पलामू के खरवारों की, तो इन लोगों ने न केवल अपने आप को राजपूत माना, बल्कि कई बार राजपूतों के, छोटानागपुर के क्षेत्र में रहने वाले राजपूतों से इन्होंने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। तो जब वैवाहिक संबंध स्थापित किया तो इनकी जो संरचना है कद काठी देख करके आप आदिवासी मानने से इनकार कर देंगे, कहेंगे कि ना ये आदिवासी हो ही नहीं सकता है। बात समझने का प्रयास करो। तो चेरो और खरवार जो हैं कुछ राजपूतों के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए, तो इनका जो संतान हुआ वो धीरे धीरे संकर टाइप का हो गया, मिक्स टाइप का। इसलिए इनका आदिवासी वाला जो स्वरूप था वो हट करके राजपुताइन टाइप का हो गया। बात बुझ रहे हो? नहीं बुझ रहे हो? हो बात समझ रहे मत गए। तो चेरो और खरवार के बारे में आप जानिए सर। चेरो विशिष्ट रूप से किस जिले में झारखंड के पाए जाते हैं? पलामू में। पलामू के लिए प्रसिद्ध जो जनजाति है सर वो चेरो ही है। विद्यार्थीगण बात समझ रहे हैं? नहीं समझ बात के? तो एक चीज आप जरूर लिख लीजिए सर कि चेरो जो है वो आपको पलामू के क्षेत्र में मिलेंगे। कहां मिलेंगे सर? पलामू के। इनका क्षेत्र जरूर आप लिख लेंगे सर। क्षेत्र कहां है सर? पलामू। विशेष तौर पर पलामू के अलावा थोड़ा मोड़ा आपको जो है सो गुमला में, रांची में ये सब भी मिल जाएंगे, लेकिन विशिष्ट तौर पर जो है वो आपको कहां मिलेंगे भाई साहब? तो पलामू में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? पलामू में। चेरो कहां मिलेंगे? पलामू में। बात समझ रहे विद्यार्थीगण? नहीं समझ पा रहे हैं बात को? बात धर रहे हैं कि नहीं धर रहे हैं? प्रणाम सर। सर जी, जिसका क्या अमित कुमार लिखे हैं? प्रणाम सर। बात समझ नहीं पाए आपका। बरवाडीह में है। हाँ, बरवाडीह के क्षेत्र में ये मिलेंगे। समझ के ना, ये बरवाडीह के क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक बात है। अच्छा, अपने आप को जो चेरो हैं, चेरो चौहान का वंशज मानते हैं। चौहान। और ये चौहान को जो है एक चेवान करके जो है सो ऋषि हुआ करते थे, उस ऋषि के ये वंशज अपने आप को मानते हैं। चेवान जो ऋषि थे, चेवान समझ के ना, चेवान ऋषि के वंशज होने के कारण अपने आप को चौहान राजपूत ये मानते हैं। ओहो, आप समझिए, ये अपने आप को क्या मानते हैं सर? तो अपने आप को चौहान राजपूत मानते हैं। कौन राजपूत मानते हैं? चौहान राजपूत मानते हैं। अब ये चौहान जो चौहान सर वो आपको चेवन या चेवान, ये है ऋषि का नाम। और ये चेवान ऋषि के जो हैं ये अपने आप को वंशज मानते हैं। तो चेवान ऋषि से चौहान हुए और चौहान से चेरो हुए।
नहीं समझे, नहीं समझे। चेवान ऋषि से चौहान हुए और चौहान से चेरो हुए, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं और ना कोई दावा करता है, चेरो खुद करते हैं ऐसा दावा। नहीं समझे? ओ हो, चेरो कहते हैं कि हम लोग चौहान हैं, और चौहान कहां से आए पूछिएगा कि चौहान के आप मानते हैं तो चेवन ऋषि है, एक चेवन, आधा च य व और न, चेवन, चेवन ऋषि के जो है से ये चौहान वाले हो गए और चौहान से जो है वो चेरो हो गए, ऐसा ये ऐसा कहते हैं। पलामू में विधिवत है सर, पलामू में विधिवत है, इनके गांव को प्रायः डीह कहा जाता है, डीह, जामुंडी, कुया डीह, नजर मात के, तो ये आपको डीह कहते हैं। इनके गांव को जनरली जो है सो डीह कहा जाता है, और इनका जो पंचायत होता है सर वो उसको आपको मैयारी कहा जाएगा, तो ये गांव इनका जनरली डीह कहलाता है। समझ गए नजर मत के? तो इनके गांव, इनका जो गांव होगा उसका क्या, उसके इनके गांव को क्या कह देते हैं सर? तो गांव को डीह कहते हैं। आप क्या कहते हैं सर? डी हाउ डी, डी। चलिए, तो चेरों के बारे में और कुछ विशिष्ट जानकारी रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा टाइम हो रहा है, इसलिए अब हम ना पढ़ेंगे। सिग्नल हमारा मिल गया कि टाइम हो गया, तो इसलिए जो है माफी चाहते कि आपकी क्लास बीच बीच में बाधित हो जा रही है हमारी व्यक्तिगत कारणों से। कंटिन्यू कर दूंगा, लेकिन फिर 2-3 दिन गैप कर दे रहे हैं, इसका हमको दुख है, लेकिन हम आपको कोशिश रहेगी, क्लास रहेगी। अब वादा वही है, कहावत सुने थे कि वादा नहीं करनी चाहिए, वादा टूट जाता है, कोशिश करनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि कल जरूर पढ़ाएंगे आपको 110%। नहीं कहेंगे, नहीं ज्यादा नहीं कहेंगे, नहीं पढ़ा पाते हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कल जरूर पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, हम जितना पढ़ाते हैं उससे ज्यादा पढ़िए, और विषय भी पढ़िए। हम तो धीरे धीरे हाथी चल चलेंगे, लेकिन आप चीता चल चलिए, ठीक है? आपको नौकरी लेनी है ना, आप मेहनत ज्यादा करिए। जो पहले पढ़ाया हुआ है कम से कम उसको तो एकदम रट डालो, कंठस्थ करो, उसको कंठस्थ करो। 2-4 स्टूडेंट हो तो ग्रुप डिस्कशन करो, तनी मनी यूट्यूब भी देख लो, गूगल देख लो, किताब का सहारा लो, शिवांगन स्पर्धा ले लो, उसको प्रैक्टिस सेट मारो, पढ़ो, कुछ करो, पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ सीखबे करोगे। एकदम मत कह लो, सोच लो कि एकदम ये पढ़ाई बे करेंगे, जहिया पढ़ाएंगे तहिए पढ़ेंगे, 2 साल बाद क्यों ना, परीक्षा के बाद पढ़ाएंगे तो परीक्षा के बाद पढ़ेंगे जब तक इन्हीं से पढ़े। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी हम माहौल में नहीं चल पा रहे हैं, समझ के ना। इसलिए आप लोग हाथ पांव मारते रहिए, बाकी जो है सो हम कोशिश रहेगी कि हमारी कल जरूर क्लास रहेगी। आज के धन्यवाद।